हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस ये सब देख लिया था। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस कैसे करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्राइसेस का कैसे करना है वो देख सकते हो। अब जो हम पार्ट देखने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस। तो प्रीवियसली मैंने बताया था आपको कि ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें। तो सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स अगर है उसका ट्रांसपोज लेना है हमको, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। रो को कॉलम में जो है वो लिख देते हैं या फिर कॉलम को रो में लिख देते हैं। ये इंटरचेंज जो है वो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके बेस के ऊपर में पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। उसमें बोला है शो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। ये 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो हमको गिवन है। बोला है हमको इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब उसने क्या बोला है हमको कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये हमको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब हो जाएगा। अगर सपोज ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, is orthogonal matrix is orthogonal matrix if A into A transpose is equal to identical matrix। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है कि A मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो A मैट्रिक्स है ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि सैटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो कभी आपको ऐसे देखने मिलेगा कि ट्रांसपोज जो है A के ऊपर में T लिख दिया, ऐसे हो सकता है, या फिर ए के ऊपर में सिंगल डैश लिख दिया। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। तो ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स गिवन है हमको, वो क्या 3/3 का मैट्रिक्स है, तो वो क्या है, कॉस थीटा 0 साइन थीटा देन 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमको दिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज बना लेते हैं। तो ट्रांसपोज का क्या बताया था मैंने, अगर ट्रांसपोज ए टी से डिनोट करो या ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये जो रो है, ये रो पूरा, ठीक है, ये रो को क्या करेंगे हम लोग, कॉलम में लिख देंगे। ये रो को कॉलम में लिख दिया, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए पहले कॉस थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा ले लिया, कॉस थीटा, देन उसके बाद में 0 है तो 0 लिख दिया कॉलम वाइज, देन उसके बाद में साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा ले लेंगे हम। देन उसके बाद में दूसरा रो, देखिए ये दूसरा रो, अब दूसरे रो को क्या करना है हमको, कॉलम में लिख देना है। ठीक है, तो 0 1 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0 देन 1 एंड 0। देन उसके बाद में थर्ड कॉलम, थर्ड रो, उसको कॉलम में लिख देना है हमको, थर्ड रो को कॉलम में लिख देना है। ठीक है, थर्ड रो क्या है, पहला माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस साइन थीटा। देन उसके बाद में 0, देन उसके बाद में कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा लिख दिया हमने। अब ये हमारे कौन से फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा ट्रांसपोज फॉर्म हो गया, ए का ट्रांसपोज फॉर्म। तो इसमें क्या किया है, सिंपली ये जो रो था इसको हमने कॉलम में लिख दिया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया। ठीक है, ये हमने किया है। देन इसके बाद में क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है हमको, ए मल्टीप्लाइड बाय ए टी। ठीक है, तो ये लेना है। तो अब इसको ले लेते हैं हम लोग, ए मल्टीप्लाइड बाय ए रेज़ टू पावर टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे इसको, ए क्या है हमारा, तो ए ये है कॉस थीटा, देन 0 देन साइन थीटा, आफ्टर दैट 0 1 0 देन माइनस साइन थीटा, देन 0 देन कॉस थीटा, ये है। देन उसके बाद में मल्टीप्लाइड कर देंगे ये वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज वाला। ठीक है, तो ये हमारा कॉस थीटा, देन उसके बाद में 0 देन माइनस साइन थीटा, देन उसके बाद है 0 देन 1 देन 0 साइन थीटा, देन 0 देन कॉस थीटा। ये ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद में क्या आएगा तो वो देख लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाइड किससे करेंगे हम लोग,
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री देखिए कॉस थीटा है और ये भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन उसके बाद में देखिए दूसरी एंट्री क्या है 0 0, तो प्लस 0। देन उसके बाद में साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन उसके बाद में फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम लेना है, ये सेकंड वाला कॉलम लेना है हमको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 0, तो वो हो जाएगा 0। देन उसके बाद में सेकंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो हो जाएगा 0 प्लस 0। देन साइन थीटा मल्टीप्लाइड 0, तो वो हो जाएगा प्लस 0। देन उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री लेना है हमको, तो उसमें क्या लेना है, फर्स्ट रो लेना है और ये लास्ट वाला थर्ड वाला कॉलम लेना है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दिया। देन उसके बाद में सेकेंड एंट्री देखिए 0 0 है तो प्लस 0 हो जाएगा ये। देन उसके बाद में साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, सेकेंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो वो हो गया 0। देन उसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड 0, तो वो हो गया 0। देन उसके बाद में 0 मल्टीप्लाइड साइन थीटा, तो वो भी हो जाएगा हमारा 0। देन उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड 0, तो वो हो गया 0 प्लस, अब देखिए ये एंट्री 1 है और ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो आ गया 1। देन 0 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 0। देन उसके बाद में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तीसरा कॉलम लेना है, सेकेंड रो लेना है, तीसरा कॉलम लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा, तो वो हो गया हमारा 0। देन उसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड 0, तो हो जाएगा 0। देन उसके बाद में 0 मल्टीप्लाइड कॉस थीटा, वो भी हो गया हमारा 0। देन उसके बाद में थर्ड रो लेना है हमको और फर्स्ट कॉलम लेना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा। देन उसके बाद में दूसरी एंट्री 0 मल्टीप्लाइड 0, तो हो गया प्लस 0। देन उसके बाद में थर्ड वाली एंट्री लेना है और ये, ठीक है, तो ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, थर्ड रो लेना है सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा और ये 0, तो हो गया हमारा 0। देन उसके बाद में ये एंट्री लेना है 0 मल्टीप्लाइड 1, तो हो जाएगा हमारा 0। देन उसके बाद में ये एंट्री कॉस थीटा मल्टीप्लाइड 0, तो वो भी हो गया 0। देन उसके बाद में थर्ड वाला लेंगे, तो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाइड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आता है हमारा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। देन उसके बाद में 0 मल्टीप्लाइड 0, तो हो गया प्लस 0। देन उसके बाद में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, वो हमको यूज करना है, फार्मूला यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री का। वो क्या है, तो वो फार्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ भी हमको ऐसे दिखाई देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद में हमारा क्या बन जाएगा ये, तो पहले देखो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये 0 है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1। देन उसके बाद में यहाँ पर 0 है, तो ये 0 ले लेंगे। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब कैसे, देखो माइनस साइन थीटा, ये देखो माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गए दोनों कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ बच गया 0। देन उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये भी हो गया हमारा 0। देन उसके बाद में 0 प्लस 1 प्लस 0, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 ले लेंगे। देन इसके बाद में 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये भी 0 हो गया हमारा। देन उसके बाद में देखो यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारा 0। देन उसके बाद में 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 0। देन अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा आ गया आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड हो गई यहाँ से कि
ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ये आ गया हमारा। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। देयरफॉर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ए जो है हमारा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो है वो हमारा आ गया है, ठीक है। तो पहले हमने जो बोला था कि अगर ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले ए ले लिया, ठीक है, ए का फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये जो रो था इसको हमने कॉलम में लिख दिया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख दिया, फिर उसके बाद में थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में उसको लिख दिया हमने। देन उसके बाद में क्या किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज किया, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, पहले ये एंट्री लिख दी यहाँ पे, उसके बाद में ये वाली एंट्री लिख दी, देन मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में पहली एंट्री कौन सी है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा ले लिया हमने, और इधर में फर्स्ट एंट्री कौन सी है, तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा, तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। देन उसके बाद में दूसरी एंट्री देखिए, प्लस करना है, दूसरी एंट्री प्लस 0 मल्टीप्लाइड 0 तो प्लस 0 आ गया। देन उसके बाद में तीसरी एंट्री देखिए फर्स्ट रो में, तो वो है हमारी साइन थीटा, और फर्स्ट कॉलम में तीसरी एंट्री देखिए वो है हमारी साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा वो हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद में फर्स्ट रो लिया सेकंड कॉलम लिया, तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट एंट्री कौन सी है, 0, और फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड 0 तो वो हो गया 0। देन सेकंड वाली एंट्री देखिए फर्स्ट रो में, तो वो है 0, और सेकंड कॉलम में सेकंड एंट्री वो है हमारी 1, 0 मल्टीप्लाइड 1 वो हो गया 0। देन थर्ड एंट्री देखिए फर्स्ट रो में साइन थीटा है, और सेकंड कॉलम में थर्ड एंट्री देखिए तो वो 0 है, 0 मल्टीप्लाइड साइन थीटा वो आ गया हमारा 0। देन उसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट रो लेना है और थर्ड कॉलम लेना है, ठीक है। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा को पहले लिख दिया, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा, प्लस ये 0 मल्टीप्लाइड 0 हो गया तो ये 0 आ गया। देन उसके बाद में साइन थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले लिया हमने। सिमिलरली उसके बाद क्या किया, सेकंड रो लिया और फर्स्ट कॉलम लिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड कॉस थीटा तो वो आ गया 0, देन 1 मल्टीप्लाइड 0 तो 0 आ गया, देन 0 मल्टीप्लाइड साइन थीटा तो आ गया 0। देन उसके बाद में क्या किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो वो हो गया 0, देन 1 मल्टीप्लाइड 1 तो 1 आ गया, देन 0 मल्टीप्लाइड 0 तो ये हमारा 0 आ गया। देन उसके बाद में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो ये 0 मल्टीप्लाइड माइनस साइन थीटा तो आ गया 0, देन 1 मल्टीप्लाइड 0 तो आ गया 0, देन 0 मल्टीप्लाइड कॉस थीटा तो आ गया 0, ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया हमने, थर्ड रो लिया है और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा तो आ गया माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा हो गया। देन उसके बाद में 0 मल्टीप्लाइड 0 तो ये 0 आ गया, देन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड साइन थीटा, तो साइन को पहले लिख दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा आ गया, ठीक है, प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आ गया। देन उसके बाद में क्या करना है, थर्ड रो लेना है सेकंड कॉलम लेना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड 0 0, देन 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, देन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड 0 0 हो गया। देन उसके बाद में थर्ड रो थर्ड कॉलम लेना है, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड माइनस साइन थीटा तो आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन 0 मल्टीप्लाइड 0 0 आ गया, देन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। देन उसके बाद में क्या किया हमने ये फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहली टर्म देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 डाल दिया हमने। देन उसके बाद में यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिया। देन उसके बाद में देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों को कट कर दिया, वहाँ पे 0 बच गया तो वो 0 ले लिया। देन उसके बाद में ये एंट्री 0 प्लस 0 प्लस 0 है तो ये 0 ले ली। देन ये 1 था, ये 1 डाल दिया यहाँ पर पूरी एंट्री 0 है इसलिए हमने 0 लिख दिया। देन अगेन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ में, तो यहाँ पे बच गया 0। देन उसके बाद में ये 0 प्लस 0 है तो ये 0 ले लिया। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन तो वो हो गया हमारा 1, तो ये देखो डायगोनल इसके 1 है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया। इट मीन्स ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने पहले बोला था कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो वो हमारा आ गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।
है।